का चिन्ह पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। धन्यवाद 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 हे पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा प्रभु यीशु मसीह, हम आपकी स्तुति आराधना महिमा प्रशंसा बढ़ाई करते हैं पिता, आपकी जय जयकार करते हैं प्रभु। आपको धन्य 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 कहते, राजाओं के राजा प्रभुओं के प्रभु प्रभु यीशु मसीह। पिछली रात के लिए, आज के दिन के लिए, इस शाम रात के लिए पिता हम धन्यवाद देते हैं कि आपने अब तक हमें जीवित सुरक्षित और अचानक मरण से बचाया, हर अप्रिय घटना से, हर दुर्घटना से, हर एक्सीडेंट महामारी से बचाया, उसके लिए धन्यवाद पिता। आज तक जो भी हमसे मन वचन कर्म से अपना कर्तव्य पूरा ना करने से जो हमसे पाप गुनाह हुआ हो, उसके लिए हमें क्षमा कीजिए, दया कीजिए, कृपा कीजिए, हमें दंड ना दीजिए। हमारे कर्ज गुनाह अपराध क्षमा कीजिए ताकि हम आपके कहने अनुसार जीवन जिए, पाप गुनाह से दूर हैं, पवित्रताई और खराई में चल सके योग बनाइए। हे पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ, मेरे मुख पर पहरा बिठाई, मेरे होठों के द्वार की रखवाली कीजिए। आज बोलने वाला मैं नहीं वरन आप स्वयं अपने वचनों के द्वारा हम सबसे बातचीत करें प्रभु। संसार का हर व्यक्ति परमेश्वर आपका बैरी बना फिरता है प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूँ कि जो लोग आपके पीछे पड़ते हैं और आपके लोगों के पीछे पड़ते हैं प्रभु, वो सब मन फिराएं, पश्चाताप करें और आपके सुसमाचार में विश्वास करें कि आप ही आदि और अंत, अल्फा ओमेगा, मार्ग सत्य जीवन है। आप ही जीवन की ज्योति, जीवन की रोटी, जीवन का जल, मुक्ति का कटोरा है। बिना आपसे मिले कोई पिता के पास नहीं जा पाएगा। एक दिन जब न्याय आसन के सामने हम लोग खड़े होंगे परमेश्वर, तो उस दिन आप ही हम सबके सामने मिलेंगे। जितने लोग आज आपको स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं, हर घुटना झुकेगा, हर जुबान अंगीकार करेगी कि आप ही प्रभु हैं। वो दिन आएगा प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूँ हर एक का मन हृदय बदल जाए प्रभु। आज के एक एक वचन के अनुसार हमसे प्रभु बातचीत करें, हम इस वचन के अनुसार 100 गुना फलों को लाए योग बनाइए। सारी बातों को आपके चरणों में रखता हूँ। जितने आपके बेटे बेटियां हैं प्रभु, उनका जीवन बदले, यह प्रार्थना यीशु के नाम पे मांगता हूँ, सुनिए और दया से ग्रहण कीजिए, आमीन आमीन। तो जैसा कि हमने कल 2-3 वचन छोड़ दिया, आज हम देखेंगे उस वचन को। मत्ती अध्याय 10 पद संख्या आज हम देखेंगे 23, 24 और 25। ठीक है, पेज नंबर 16, नया विधान। मत्ती अध्याय 10 पद संख्या 23, 24, 25। वचन क्या कह रहा है? हमने कल जो देखा, हमने देखा लास्ट में 22 से पढ़ूंगा। मेरे नाम के कारण सब लोग तुमसे बैर करेंगे, किंतु जो अंत तक धीर बना रहेगा उसे मुक्ति मिलेगी। ठीक है, चलिए अब 23 वचन क्या कह रहा है? यदि वे तुम्हें एक नगर से निकाल देते हैं तो दूसरे नगर भाग जाओ। मैं तुमसे यह कहता हूँ, तुम इज़राइल के नगरों का चक्कर पूरा भी नहीं कर पाओगे कि मानव पुत्र आ जाएगा। न शिष्य गुरु से बड़ा होता है और न सेवक अपने स्वामी से। शिष्य के लिए अपने गुरु जैसा और सेवक के लिए अपने स्वामी जैसा बन जाना ही बहुत है। यदि लोगों ने घर के स्वामी को बेलजबूल कहा है तो वे उसके घर वालों को क्या नहीं कहेंगे। हालेलुया हालेलुया। प्रभु का वचन क्या कह रहा है? यदि वे तुम्हें एक नगर से निकाल देते हैं तो दूसरे नगर भाग जाओ। आप प्रभु के सुसमाचार प्रचार करने वाले हैं। प्रभु अपने चेलों से बात कर रहे हैं, मैं भी आप लोगों से बात कर रहा हूँ। ठीक है, मैं यीशु मसीह की जगह नहीं ले रहा हूँ, ये मत सोचिएगा। तो आज वचन के द्वारा हम एक दूसरे से बात करें। मान लीजिए आप मुझे सिखा रहे हैं, ठीक है, मैं नहीं हूँ, आप मुझे सिखा रहे हैं जो ऑनलाइन सुन रहे हैं। ठीक, तो आप मुझे क्या सिखा रहे हैं कि जब तुम मेरा सुसमाचार बांटो और लोग जब तुमसे कलेश करने लगे तो तुम क्या करो? कुछ समय के लिए उस जगह को छोड़ दो। ठीक है, माहौल को ठंडा होने दो, लोगों के बीच में जाओ, उनसे मतलब कम रखो। तो क्या होगा? प्रभु क्या कर रहे हैं? यरूशलेम, इज़राइल पूरा घराना, 12 गोत्र जो है, जब तक में से तुम पूरा चक्कर, एक चक्कर नहीं घूम लोगे, और तुम्हारे चक्कर घूमते घूमते मेरा दिन आ जाएगा और मैं न्याय करूंगा। इसका मतलब वो चाहता है कि हम प्रभु का सुसमाचार अगर हम बांटने निकले हैं तो धीरज धरें। जो एक्सेप्ट नहीं करता उस जगह पे ना दोबारा जाए। ठीक है, जब तक वो व्यक्ति खुद आपको ढूंढते ढूंढते ना आ जाए प्रभु के लिए, आप नहीं जाओ।
आप अपने पैर की धूल झाड़ते जाओ, आगे बढ़ते जाओ, धूल झाड़ते जाओ, आगे बढ़ते जाओ। आपको अगर आपकी ठहराई हुई शांति आपके पास लौट आती है, आप उस घर में मत ठहरो, आगे बढ़ते जाओ। इसलिए प्रभु कह रहे हैं, यदि वे तुम्हें एक नगर से निकाल देते हैं तो दूसरे नगर भाग जाओ। मैं तुमसे यह कहता हूँ, तुम इज़राइल के नगरों का चक्कर पूरा भी नहीं कर पाओगे कि मानव पुत्र आ जाएगा। इज़राइल के पूरे नगर का चक्कर आप पूरा भी नहीं कर पाओगे, और परमेश्वर का कहना है कि तब तक मैं आ जाऊंगा। लेकिन एक काम करो, जब तुम मेरा सुसमाचार सुनाओ, लोग तुम्हें पसंद ना करें तो क्या करो, नगर छोड़ दो अपना, कुछ समय के लिए आप गायब हो जाओ, ताकि आपका विरोध करने वाला शांत हो जाए, आपके पीछे झगड़ने वाला शांत हो जाए, आप पूरी तरह स्वतंत्र हो जाओ। ठीक है, इसलिए हमारे प्रभु यीशु मसीह इस तरह की बातें करें। अब आते हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। न शिष्य गुरु से बड़ा होता है और न सेवक अपने स्वामी से। ठीक है, प्रभु का कहना है शिष्य अपने गुरु से बड़ा नहीं हो सकता, ना सेवक अपने स्वामी से। 25वां वचन कहता है, शिष्य के लिए अपने गुरु जैसा और सेवक के लिए अपने स्वामी जैसा बन जाना ही बहुत है। यदि लोगों ने घर के स्वामी को बेलजेबुल कहा तो वे उसके घर वालों को क्या नहीं कहेंगे। हमारा प्रभु क्या कह रहा है पता है, आप गुरु से ज़्यादा ज्ञानी मत बनो। ठीक है, आप इतना घमंडी मत बन जाओ कि घमंड का ज्ञान आपको डुबो दे। आप अपने सिखाने वाले से ज़्यादा बुद्धिमान मत बनो, क्योंकि आपने सीखा कहाँ से, यीशु मसीह के द्वारा से। इसीलिए प्रभु ने कहा, शिष्य क्या अपने गुरु से बड़ा होना उचित तो नहीं है, लेकिन उसके बराबर हो जाना ही बहुत है। इसका मतलब आपको परमेश्वर चाह रहे हैं कि मैं तुम्हारा गुरु हूँ, ठीक है, मैं तुम्हारा स्वामी हूँ, तो तुम्हें क्या करना है, तुम मेरे समान बनो। मैंने जैसा अपने आप को ढाला तुम भी ढालो। कैसे, मैं वचन पढ़ता हूँ, न शिष्य गुरु से बड़ा होता है और न सेवक अपने स्वामी से। आप शिष्य हो और सेवक हो। शिष्य के लिए अपने गुरु जैसा और सेवक के लिए अपने स्वामी जैसा बन जाना ही बहुत है। ये वचन क्या कह रहा है, आप अपने गुरु जैसा अपने स्वामी जाना जैसा बन जाओ, ये बहुत है। उनसे बड़े बनने की कोशिश मत करो। आजकल उनसे भी बड़े बड़े लोग घूम रहे हैं, यीशु मसीह से भी बड़े बड़े लोग, उनके शिष्य लोग घूम रहे हैं। वो लोग यीशु मसीह से बड़े पावरफुल हो गए हैं। उन्हें किसी बात का भय नहीं कि एक दिन हमारा न्याय होगा। उन्हें किसी बात का डर नहीं कि एक दिन हम यीशु मसीह के सामने पेश किए जाएंगे, हम उस दिन क्या जवाब देंगे, नहीं। इसीलिए वचन कह रहा है, शिष्य क्या अपने गुरु के बराबर ही हो जाना, ये बहुत बड़ी बात है। क्यों? क्योंकि गुरु कितना कष्ट सहा हमारा, आप उस कष्ट तक पहुंच जाओ, ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी। यीशु मसीह कह देंगे कि मैंने जो दुख उठाया वो छोटा था, तूने जो दुख उठाया वो बड़ा था। क्यों? क्योंकि तुम धरती के हर एक मानव जाति का कष्ट मैंने एक बार सहा, और तुम मेरे नाम से कष्ट जो सह रहे हो, बल्कि तुमने ज़्यादा सहा। इसीलिए वचन कह रहा है, शिष्य का अपने गुरु के बराबर हो जाना ही इनफ है, क्योंकि तुम उस आत्मिकता के पास आ गए हो, जो आत्मिकता एक व्यक्ति सालों लगा देता है पाने में, और तुम क्या कर गए, एक झटके में पा गए। किस लिए, किस तरह से, किस प्रकार से? तुम अपने उस पेशेंस को बनाए रखे कि मेरा प्रभु जिस तरह चला है मैं चलूंगा। तो प्रभु यीशु मसीह उतावली में नहीं दौड़ते थे, प्रभु यीशु मसीह झटपट जवाब नहीं दिया करते थे, प्रभु यीशु मसीह को झटपट गुस्सा नहीं लगता था, प्रभु यीशु मसीह न्याय करते सबका नहीं फिरते थे। व्यभिचार से पकड़ी गई स्त्री पकड़ी गई, लोगों ने कहा मूसा की संहिता में लिखा है इसे पत्थरों से मार डाला जाए। ऐसी स्त्रियों के लिए यीशु मसीह ने कहा, जिसने पाप ना किया हो पहला पत्थर वो मारे। इसके बाद वो भूमि पर बैठ के उंगली से कुछ बनाने लिखने लगा। हालेलुया। इसका मतलब आपको समझना होगा कि पाप गुनाह में तो लोग फंसे ही हैं, लेकिन अपनी बुद्धि लगा लगा के और डूब जा रहे हैं, बचने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। अगर परमेश्वर कह रहे हैं कि शिष्य का गुरु के बराबर हो जाना ही बेटर है, तो आज हमारी जवाबदारी, हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने प्रभु यीशु मसीह की तरह जीना सीखें, उनकी तरह चलना सीखें, उनकी तरह उठना बैठना बोल चाल हमारा होने पाए। जिस दिन सब सुधर गया, आपके जीवन से चमत्कार होना शुरू हो जाएंगे। आमीन, हालेलुया। प्रभु का वचन कि यदि लोगों ने घर के स्वामी को बेलजेबुल कहा तो वे उसके घर वालों को क्या नहीं कहेंगे। अब आप समझ लो,
कि शिष्य का गुरु के बराबर हो जाना अगर तुल्य है, तो गुरु को क्या बोला जाता था? ये नरक के दूतों के सहायता से नरक दूतों को निकालता है। यीशु मसीह ने क्या कहा? जिस नगर में फूट पड़ जाए, समझ गए मेरी बात? आप सब समझ गए होंगे, ये वचन प्रभु का है। इसका मतलब प्रभु का वचन क्या कह रहा है? यदि लोगों ने घर के स्वामी को बेलजबूल कहा, इसका मतलब तुम जब मेरी समानता में चलोगे तो लोग तुम्हारी बुराई करेंगे, तुम्हें भला बुरा कहेंगे, तुम चिन्ह चमत्कार दिखाओगे और वो कहेंगे ये सब ढकोसलाबाजी है। ये सारी बातें क्यों होने वाली हैं? क्योंकि आप अपने प्रभु यीशु मसीह के वचन के अनुसार जीने वाले बन रहे हैं। इसलिए जब आप वचन के अनुसार जीने वाले बन जाएंगे, लोग आपको भला बुरा कहेंगे, लेकिन डोंट माइंड, आप आने वाले समय में पूरी तैयारी के साथ बैठे हैं अपने स्वर्ग राज को पाने के लिए। आमीन। आपसे स्वर्ग राज कोई छीन नहीं सकता, कोई हिला नहीं सकता। क्यों? क्योंकि आप अपने गुरु के बराबर होने के लिए उतावली नहीं की, आप पेशेंस रखे। यीशु मसीह के स्वभाव में, स्वरूप में, उसके समानता में आपने उतावली की कि कब वो मिल जाए। वो मिला, आपने उसे बैलेंस बना के रखा। हालेलुया। हाँ, लेकिन एक बात है और, अगर घर के स्वामी को भला बुरा बोला गया तो आपको भी मिलेगा भला बुरा, रिजेक्शन। आपको इतनी बातें सुनने को मिल सकती है जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। क्योंकि जब तक आप प्रार्थना नहीं करते थे तब तक किसी ने आपको नहीं सुनाया 4 बात, किसी ने भला बुरा नहीं बोला। जब आप प्रार्थना करना शुरू कर दिए, आपके घर वालों को ही दिक्कत हो जाएगी। आज ही की गवाही सुन रहा था, हमारे साथ एक बहन थी, उन्होंने कहा कि हमारे चाचा बोलते हैं तो तुम लोग आज प्रार्थना शुरू कर दिए, तुम लोग आजकल, हाँ तो तुम लोग भी जाते हो इतना दूर प्रार्थना करने। आप समझिएगा क्यों मैं बातें कर रहा हूँ, एक गवाहियाँ हैं। आज अपने प्रभु के लोग अपने ही बच्चों पर फोकस नहीं कर रहे हैं को दुआ प्रार्थना कर रहे हैं। जो करना शुरू कर दिए उन्हें रोक टोक करना शुरू कर दिए। क्यों? क्योंकि वो कहते हैं कि सब दुष्ट आत्माओं से भरे लोग हैं, ये लोग नाचते हैं, ये लोग गाते हैं। तो क्या करें? हम मातम मनाए यीशु मसीह के सामने रोज दिन। यीशु मसीह फिर से आ जाए तो क्रूस पर चढ़ने, हम आनंद ही तो मनाते हैं अपने दुखों को देख के उसको, क्योंकि उसने कहा है तुम अपनी सारी चिंता मुझ पर डाल दो। वो थके मांदे और बोझ से दबे हुए लोगों, परमेश्वर का यह वचन है, जो दो बोझ से दब गए हैं, थक मान गए हैं, उनको परमेश्वर बुलाता है और वो अपना चिन्ह और चमत्कार प्रकट करता है। हालेलुया। जब वो घर के स्वामी से बैर रखे, उसे भला बुरा बोले, दुष्ट आत्मा बोल डाले, नरक आत्मा बोल डाले, बेलजबूल की आत्मा के द्वारा दुष्ट आत्माओं को निकालता है बोल डाले, तो आप लोग भी तैयार रहें। जितने प्रभु के सेवक हैं, जितना सुसमाचार बांटने के लिए तैयारी किए हैं, आपको भी कुछ न कुछ सहना पड़ सकता है। लेकिन एक बात याद रखिएगा, अनंत जीवन आपसे कोई नहीं छीना जाएगा, कोई नहीं छीनेगा। आप सदा उसमें वारिस बने रहेंगे और बढ़ते फूलते जाएंगे। आमीन। तो प्रभु आज के इन वचनों के द्वारा हम सबको बहुतायत से आशीष दे। आमीन। तो सबों को जय श्री गॉड ब्लेस यू। मैं आशा करता हूँ आप सब ठीक ही होंगे और इसी तरह आप ठीक रहिए, आप बच्चे, आपका घराना बचाया जाए। प्रभु में आप सब ब्लेस है और ब्लेस रहेंगे यीशु मसीह के नाम से। आमीन। आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। सबों को जय यीशु।